तो प्यारे बच्चों, चलिए आज बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का बेसिक का पार्ट नंबर 5। आज भी बेटा हम बात प्रोबेबिलिटी की करेंगे और प्रोबेबिलिटी को ही समझेंगे, क्योंकि इससे पहले आपके लिए हम प्रोबेबिलिटी के जो 4 पार्ट है बेसिक वो ला चुके हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 की। पार्ट नंबर 5 में क्या है बेटा, बात करेंगे कॉइन्स की, सिक्के की, कि प्रोबेबिलिटी में जहाँ से क्वेश्चन आएंगे ना, जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे मैं पहले उस तरह के क्वेश्चन की बात करूँगा। जैसे मैंने कहा था, मैं आपको इतना बेसिक करा दूंगा ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बिना एक्सरसाइज को किए हुए भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। सर बात करें यहाँ पर तो कोइंस की बात करते हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा कोइन यानी सिक्का। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मैं साथ साथ हिंदी में बोलता रहूँगा तो आप लिखते रहना बेटा। तो बच्चों कोइन का मतलब ये होता है, सिक्का मतलब ये होता है, कोइन होता है, ठीक है। सवाल नंबर किस तरह कैटेगरी का बनता है, पहले मैं आपको बात करता हूँ। जब हम बोलेंगे जब सिक्का उछाला जाता है उसमें आप जानते हो एक जब हम सिक्का उछालते हैं, अगर मैं एक कोइन की बात करूँ तो एक सिक्के में 2 चीज़ें होती हैं। एक साइड होता है हेड और एक साइड होता है टेल, यानी हिंदी में एक साइड चिट और एक साइड पट। यानी बेटा व्हेन वन कॉइन टॉस्ड वन टाइम। एक कोइन से जिस तरह का सवाल आ सकता है मैं बताऊंगा आपको। व्हेन वन कॉइन टॉस्ड वन टाइम, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाएगा। तो आप लोग जानते हो सर, जो हमारे आउटकम्स आएंगे, जो हमारे आउटकम्स आने के चांसेस है सर क्या आएगा, या तो सर हमारे पास हेड आएगा या सर हमारे पास टेल आएगा। जब एक सिक्के को एक बार उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हेड टेल कुछ भी आए, देखते हैं अब यहाँ पर सवाल किस तरह का पूछा जाएगा हमें। तो यहाँ से जो हमारे सवाल पूछते हैं, मैंने आपको जैसे बताया था बेटा, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले वहाँ एक बार फॉर्मूला लिख देंगे। जैसे मान के चलो PE, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, हम जो जानते हैं क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। यानी कि हिंदी में अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन में कुल परिणामों की संख्या। हिंदी में अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन में कुल परिणामों की संख्या। देखिए सर, ठीक है। अच्छा बच्चों, बात करें यहाँ से किस तरह का सवाल बन सकता है। जैसे कि वो हमें सवाल पूछेगा, जब एक सिक्के को एक बार उछाला गया, जब व्हेन वन कॉइन टॉस्ड वन टाइम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, कि P हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। जब एक सिक्के को एक बार उछाला, तो एक सिक्के को एक बार उछाला गया तो बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो सर, जब हमने एक सिक्का उछाला या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही तो आ सकता है। हेड कितनी बार लिखा हुआ है, एक बार। टोटल कितने आउटकम्स हैं, 2, 1/2। सेम इसी तरह अगर मुझे टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं लिखूंगा P टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर, टेल कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, और टेल एक बार आ रहा है, एक लिख दो। टोटल कितने आउटकम्स है, टोटल 2 आउटकम्स है तो 1/2 हो जाएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब अगर मुझे जैसे एक सवाल आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है, जैसे कि P 2 हेड, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। P 2 हेड, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जब मैं एक सिक्का उछालूंगा तो 2 हेड आ जाए, मतलब जैसे कि सिक्का हमने उछाला 2 हेड आ जाए। अब 2 हेड आ सकते कभी, बताओ, जब हम सिक्का उछालेंगे 2 हेड आ सकते हैं कभी। अब एक सिक्का उछाला या तो हेड आएगा टेल आएगा ना। सिक्का उछाला है मैंने, या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। 2 बार हेड कैसा आ जाएगा भाई, पॉसिबल नहीं है। 0 क्या होगा, 0। ये इम्पॉसिबल है, ये हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। आपको बताया था मैंने कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0 होती है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। जब एक सिक्के को उछाल ले तो उस बार उसमें 2 हेड नहीं आ सकता बेटा। तो एक तो हमारे पास इस तरह का सवाल बनेगा, जब हम एक सिक्कों को उछालेंगे सिर्फ एक बार, एक सिक्के को उछालेंगे हम एक बार, ठीक है। व्हेन वन कॉइन टॉस्ड वन टाइम,
अब देखो बेटा बात करते हैं कि व्हेन वन कॉइन टॉस टू टाइम, व्हेन वन कॉइन टॉस टू टाइम, जब एक सिक्के को दो बार उछाला जाए, व्हेन वन कॉइन टॉस टू टाइम, जब एक सिक्के को दो बार उछाला जाए, या और टू कॉइन टॉस वन टाइम, क्या क्या बोलता सर, व्हेन वन कॉइन टॉस टू टाइम, जब एक सिक्के को दो बार उछाला जाए, दो बार, ठीक है, एक सिक्का था दो बार उछाला है, या टू कॉइन टॉस वन टाइम, या टुगेदर, या दो सिक्के को हमने एक साथ उछाल दिया। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने कहा, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मैंने कहा या तो मैंने दो पेन ऐसे रख दिए, या तो मैंने दो पेन ऐसे रख दिए, तो पेन कितने रखे, दो रखे, या मैंने एक एक करके दो पेन रखे, पहले एक पेन रखा फिर अगला पेन रखा, दो पेन हो गए, वही बात है, या तो एक ही बार में दोनों पेन रख दो, या एक एक करके आप दोनों पेनों को रखो। ऐसे यहाँ पर हिंदी में इसको बोलते हैं जब एक सिक्के को दो बार उछाला जाए या दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, तब हमारे आउटकम्स क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे। देखो बेटा, तब इसमें ये सॉल्यूशन में ये लिखते हैं हम, मतलब यहाँ पर जो आउटकम्स बनेंगे, तो यहाँ पर जो आउटकम्स बनेंगे क्या होगा, देखो बेटा, जो कि परिणाम होंगे प्यारे बच्चों, या तो ऐसा हो सकता है, इसको हम सेट के उसको लिखते हैं, ये सेट का साइन होता है, ये साइन पढ़ेंगे क्लास 11वीं में। अब होता क्या है, जब एक सिक्का उछालेंगे तो सॉरी, जब एक सिक्के को दो बार उछालेंगे तो यह दो सिक्कों को एक साथ उछाला, जब मैं दो सिक्कों को एक साथ उछालूंगा, जब मैं दो सिक्कों को एक साथ उछालूंगा, तो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, मान लो एक पहला सिक्का है, ये सिक्का नंबर 1, ये सिक्का नंबर 2 है ना, तो जब मैं अगर दो सिक्कों को एक साथ उछालूंगा तो हो सकता है पहले वाले सिक्के में हेड आए और दूसरे वाले सिक्के में क्या आ जाए, हेड आ जाए, तो पहले वाले सिक्के में भी हेड और दूसरे वाले सिक्के में भी हेड, यानी दोनों में हेड आ जाए, एच एच आ जाए। हो सकता है जो पहले वाला सिक्का है उसमें भी टेल, दूसरे वाले सिक्के में भी टेल, तो क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए। थोड़ा पास में एक साथ है, ठीक है, तो दूर लिख दिया मैंने, ये हो गया। तीसरा कंडीशन ये बन सकता है कि जो पहले वाला सिक्का उछाला हो सकता है उसमें हेड हो और दूसरे वाले सिक्के में क्या हो, टेल हो, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, ये है ना, हम बोले ये हो सकता है, मे बी, प्रोबेबिलिटी तो है ये। और क्या हो सकता है भैया पहले वाले सिक्के में टेल हो, जो पहले वाले सिक्के में टेल निकले और दूसरे में हेड आए, पहले में टेल निकले दूसरे में हेड आए। आप बताइए बेटा, बताइए जरा आप, इसके अलावा और कुछ केसेस बन सकते हैं, इसके अलावा और कुछ संभावना है हमारी, नहीं है सर, यही संभावना है, या तो दोनों सिक्कों में हमारा क्या आ जाए बेटा, हेड आ जाए, ये दोनों सिक्कों में टेल आ सकता है, ये पहले में हेड बाद में टेल, या पहले में टेल बाद में हेड आ सकता है हमारा, ये हमारा संभावना है। और प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर सवालें किस तरह बन सकती है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है, पहला सबसे पहले ये सवाल बनता है पी, तो सबसे पहला हमारा प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से सवाल बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा, जैसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला पी ई, क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, हिंदी में से बोलेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन में कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन में कुल परिणामों की संख्या। अब यहाँ से एग्जाम में हमें किस तरह का सवाल पूछ सकता है, जैसे उन्होंने बोला कि वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, कि मान लो उन्होंने सवाल पूछा कि जब हमने एक सिक्का उछाला, जब हमने एक सिक्का उछाला तो उसमें एक हेड आई, उसमें क्या है, अब देखो ठीक है बेटा, तो प्रोबेबिलिटी वन हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर, देखिए एक हेड कहाँ कहाँ है सर, एक हेड कहाँ है सर, जैसे कि एक हेड है ना, दो हेड नहीं, एक हेड सर, एक हेड यहाँ पर है, एक हेड यहाँ पर है ना, दो हेड नहीं बोला उसने, एक हेड, यहाँ पर भी एक हेड आ रहा है, यहाँ पर एक हेड आ रहा है, तो क्या होगा बेटा, वन अपॉन में नहीं सो टू अपॉन में, है ना, एक हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है एक हेड, एक बार यहाँ पर आ रहा है, और टोटल कितने आउटकम्स बन रहे हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 आउटकम बन रहे हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हमारा हो जाएगा। सेम बच्चों, यहाँ से हमें सवाल और जैसे क्या पूछ सकता है, वन हेड, सेम ऐसे पूछ सकता, हमें आ सकता है एग्जाम में वन टेल, तो वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अरे देखो टेल कितनी बार आ रहा है, टेल ये
वन टेल, एक टेल आना चाहिए, एक टेल यहाँ पे भी आ रहा है, एक टेल यहाँ भी आ रहा है। टेल कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और टोटल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4, 2 अपॉन में 4 काटने में क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, है ना। कैंसिल करोगे तो ये आ सकता है। और जैसे और क्वेश्चन हमको पूछ सकता है, जैसे P2 हेड, ये पूछेगा एग्जाम में कि जब हम एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं या 2 सिक्के को एक साथ उछालें तो उसमें दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक चीज़ देखो बेटा, आप 2 हेड कहाँ पर आ रहे हैं? 2 हेड तो यहीं पे तो आ रहे हैं। 2 हेड कहाँ पर आ रहा है? मतलब दोनों केसों में हेड आ जाएं। 2 हेड तो 2 बार हेड तो यहीं पर आ रहा है, यहाँ पर तो हेड आ भी नहीं रहा, यहाँ पर तो हेड आ भी नहीं रहा, यहाँ पर तो हेड नहीं, यहाँ पर एक हेड आ रहा है, यहाँ पर एक हेड आ रहा है। तो 2 बार हेड कितनी, 2 जगह, मतलब 2 बार हेड कितनी जगह आ रहा है? एक ही जगह आ रहा है। तो 1 अपॉन में टोटल कितने आउटकम्स हैं? 1 2 3 4, 1/4 हो जाएगा हमारा। बच्चों ये हो गया। और जैसे हमें किस तरह का सवाल क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछ सकता है हमें, जैसे यहाँ पे कि P नो हेड, तो नो हेड मतलब जब हमने टॉस किया है तो हेड आया ही ना। बच्चे कहते हैं नो हेड मतलब भैया ना तो हेड एक बार आए ना तो हेड 2 बार आए, हमने सिक्का उछाला उसमें हेड हो ही ना, हेड हो ही ना। यार यहाँ भी तो हेड है, यहाँ भी हेड है, चाहे एक बार है 2 बार है तो यहाँ भी हेड दिख रहा है, यहाँ भी हेड दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे हेड नहीं दिख रहा, यहाँ पे हेड नहीं दिख रहा, तो यानी कि वहाँ पर हेड होना नहीं चाहिए। तो ऐसे कितनी जगह है जहाँ पर हेड है ही नहीं? सर यहाँ पे हेड नहीं है, तो एक जगह नहीं है हेड, एक। और टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल आउटकम सर 4 है, 1/4। अच्छा, इसको मैं ऐसे पूछ सकता हूँ, 1 हेड की जगह मैं इसको ऐसे पूछ सकता हूँ कि 1 हेड की जगह ऐसे पूछ सकता हूँ मैं, मतलब एग्जाम में आ सकता है कि 2 टेल, है ना, या तो आ सकता है नो हेड या आ सकता है 2 टेल, कि 2 टेल कितनी जगह आ रहे हैं? सर 2 टेल 2 जगह आ रहे हैं, यहाँ 2 जगह, यहाँ पे 2 टेल, यहाँ पे 2 टेल ना, 1/4। बेटा एक आपको एग्जाम में ऐसा आ सकता है, जैसे पूछ सकते हो कि मान लो एट लीस्ट, ध्यान देना, एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड, मतलब कि वहां पर ना कम से कम, एट लीस्ट 1 हेड का मतलब है कम से कम एक हेड आना चाहिए। कम से कम क्या आना चाहिए? एक हेड। मतलब देखो ना, कम से कम मतलब कि उसका बोलने का मतलब है एक हेड आ जाए चलेगा, 2 हेड आ जाए वो भी चलेगा। कम से कम मतलब एक हेड तो वहां पर आना ही चाहिए, एक हेड तो वहां पर आना ही चाहिए। अगर 2 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक, जैसे मैंने कहा ना, जैसे आई बताओ, जब आप एग्जाम देते हो, ठीक है, तो क्या बोला जाता है, जिसके 100 में से, जिसके 100 में से 33 मार्क्स आएंगे वो पास होगा। कम से कम कितने मार्क्स चाहिए? 33 मार्क्स चाहिए। अच्छा, जिस बच्चे के 33 से कम आते हैं, जिसके 30 आएंगे वो क्या होगा? वो फेल होगा। अच्छा, क्या 34 वाला पास नहीं होगा? सर पास होगा, क्योंकि कम से कम 33 चाहिए, ये भी पास है। क्या 50 मार्क्स वाला पास नहीं होगा? सर ये पास होगा। क्या 60 मार्क्स वाला पास नहीं होगा? ये पास होगा। यानी कि कम से कम 33 वाला तो पास है ही, 34 वाला भी पास होगा, उससे ऊपर वाले को भी पास माना जाएगा। तो सेम यहाँ पर अगर बोला गया है कि कम से कम हमें एक हेड आना ही चाहिए, तो एक हेड कितनी जगह आ रहा है? एक हेड तो यहाँ भी आ रहा है, एक हेड यहाँ भी आ रहा है, 2 जगह। अब मैंने कहा इसको भी लेना है। कोई बच्चा बोलेगा सर आपने तो एक हेड कहा है। बेटे मैंने कहा कम से कम एक हेड कहा है, यानी अगर 2 हेड आएगा तो उसको भी लेना पड़ेगा। एक हेड यहाँ भी आ रहा है, एक हेड यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ भी आ रहा है। यहाँ पर 2 हेड आ रहे हैं ना, अगर 2 हेड आएंगे तो हम उनको भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो 2 हेड कितने, मतलब हेड यहाँ भी आ रहा है, 1 2 3, तो जगह 3 बाई क्या हो जाएगा सर? 3/4 हो जाएगा।